वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाह तेरी रजाए जो किश करे सोई पर होए बा अवर ना करना जाए। धन गुरु नानक साहिब जी महाराज सानू समझा रहे ने, ज्ञान दे रहे ने इस चीज का। तीन चीज़ां दा मेल है। एक रजा है, एक हुक्म है, एक भाना है। रजा नू समझना, हुक्म ते चलना ते भाना मनना, ये सारियां दे हिस्से विच नहीं है कि असीं समझिए कि सारे उहदे हुक्म च चल रहे ने। नहीं, उहदे हुक्म नू ज्ञान विच ले लेना है ते सारा संसार उहदे दायरे अंदर है। पर समझना, जिन्ना चिर सुरत आत्मा दे नाल परमात्मा विच नहीं टिकदी उन्ना चिर असीं नहीं समझ सकते। लख जतन कर लीए, पहरावा भी पा के बैठ जाइए, नहीं गल बनेगी। आत्मा सुरत विच जुड़दी है ते सुरत जेड़ी आत्मा विच लीन होके परमात्मा दी गल करदी है। हुक्म नू समझण वाले कोई विरले ने। तुसी रोज पढ़दे जे ना, अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुरु नाम, नेत्री सतगुरु भिखना सरवणी सुनना गुरु नाम। सतगुर सेती रत्या दरगह पाइया ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनू ए वथ दे। जग मह उत्तम काढ़ी यह विरले केई के। हुण इत्थे महाराज जी ने वाह रजा हुक्म ते भाना। हुण हुक्म नू वो समझेगा, रजा विच वो चलेगा, भाणे नू मिठा करके वो समझेगा जेड़ा अंतर गुर आराधना, जेड़ा ये समझेगा तू है वाह तेरी रजा, तेरी रजा है। तेरी रजा तो बिना कुछ नहीं। उमर आ बादशाह के दरजाद उरफत। भाई नंद लाल जी कहते वो उम्र किसी कम जोगी नहीं। हंडाते असी सारे रहे, मरना भी सारे ने भी निश्चित है। सी ना समझिए कि नहीं जाने, देखो जाना सारियां नू पैना है, पर जान विच अंतर की है। किसे नू वध तो वध कोई 10 दिन याद करदा है ते किसे नू 10 जुगां तक याद किया जाता है। चले ते सारे गए, चले ते कबीर साहब जी भी गए ने, पर देखो उन्हां दा ज्ञान अज भी ना। चले ते नामदेव साहब जी भी गए, त्रिलोचन साहब जी भी चले गए, भाई मती दास जी भी चले गए। शरीर करके सारे मिट गए, पर शरीर दे मिटण विच भी अंतर है। धन तीसरे पातशाह महाराज कहंदे क्या जाना कि वो मरेंगे, कैसा मरना। कहंदे मरना भी किदां दा होना चाहिए। मनजीत सिंह वर्गा देखो 18 प्रकार दी दया है। किसी नू प्रसादा छका देना ये भी दया है। हर कोई नहीं छका सकता है। लंगर ते असी बड़े ला लेने, पर किसी गरीब नू प्रसादा छकाउणा बड़ा औखा है, गुरु बड़ा कठिन। छबीलां ते बड़ियां ला दिन्ने आ, किसी प्यासे नू जल छकाउणा बड़ा कठिन है। लाउण च छकाउण च जमीन आसमान दा फर्क है। हुण शरीर करके किस तरह का मरना देखो। तीसरे महाराज जी कहते क्या जाना, कहते ये भी नहीं पता कि मौत किस तरह की होनी, किदां दा जाना पैना है। क्योंकि कुछ चले गए, कुछ जान की तैयारी विच ते कुछ मना मूही भार लद के सिर ते बैठे ने। एक नहीं लद्दियां एक लद चले, एक नहीं बद्धे भार। महाराज जी कहते, गुरु नानक साहब कहते कि चले गए, क्या जाना कि वो मरेंगे, तू है वाह तेरी रजा। किदां दा मरना होना चाहिए।
शरीर करके मिट जाने, शरीर करके खत्म हो जाने। उम्र अंबाछित के दरजाद उरफत, कहते उम्र किसे काम जोगी नहीं जेड़ी उम्र हरि दे नाम तो बिना। तो शरीर भी किसे काम जोगा नहीं जेड़ा शरीर परमात्मा दी दरगाह तो बिना किसे काम जोगा नहीं। तीसरे पातशाह महाराज जी रोज अमृत वेले सानू चिट्टा दड़ है, बजुर्ग शरीर है, ते सानू अमृत वेले आवाज एक मारदे ने, रोज आवाज मारदे ने। कादे वास्ते ते किते समझ जाइए कि ओदी रजा की है, ओदा हुक्म की है, ओदा पाना की है। रोज आवाज दिंदे ने, ते आवाज भी भला किद्दां दिंदे ने, आवो सिख सतगुरु के प्यारे। दुख नू समझना कठिन है, दुख विच रहना भी कठिन है, दुख नू शरीर ते हटाउणा भी कठिन है। दुख किसे विछोड़े दा वो भी डाढा वै, दुख किसे तन ते रोग दा वो भी डाढा वै। रोग शरीर दी आत्मा नू है, जमा दी मारदा वो भी डाढा है, ते दुख भुख दा भी डाढा है। दुख जेड़ा है ना बड़ा डड है, पर दुख विच रह के ओदी रजा च चलना ये ओदा पाना है। हुण समझिया किन्ना ने। महाराज रोज कहंदे आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो। तुहानू मैं जान दी भी जात सिखावां, धरती तो जाना ते किस तरह दा जाना होना चाहिए। तुहानू मैं एक रीत दसां कि शरीर मिट जाए पर तुहाडे गुण ना मिटे। शरीर खत्म हो जावे पर तुहाडे कीते होए अमल दुनिया तो ना मिटन। रहिंदी दुनिया तक केवल उन्हां नू याद कीता जांदा जिहड़े शरीर करके भी कबूले जांदे ने। ते महाराज जी फिर की कहंदे ने, जिथे कहंदे आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। जिथे बाणी नाल जोड़ के ते कोल बिठाउंदे ने, ते कोल बिठा के फिर भला की ज्ञान दिंदे ने। फिर प्यार नाल कहंदे ने हुण तू मेरे कोल आ गया है, ते हुण एक गल दस, ए शरीरा मेरेया इस जग में है। पढ़िया बाणी पढ़िया करो गुरमुखो, पता नहीं किहड़े वक्त इन्हें रुक जाना है बोलणों, फिर ते नहीं बोलना है, फिर थोड़ी गल्लां करनियां, फिर नहीं इन्हें बोलना है। जीव उदों तक ही है जदों तक ओदी अंश है। मनजीत सिंह उदों तक की जीव नाल गल्लां करदे सी जदों तक ओदी अंश निरंतर बोल रही सी। पिता नाल भी गल हुंदी सी, मां नाल भी गल हुंदी सी, भैन नाल भी गल हुंदी सी, चाचे तायां नाल भी गल हुंदी सी, मामियां नाल भी गल हुंदी सी। पर हुंदी कदों तक सी जदों तक ओदी अंश साडे अंदर मौजूद, उदों तक बोला, नहीं ते खत्म। शरीर दा हद बनना खत्म। इस करके जीव नाल पढ़िया करो, कन्ना नाल सुनिया करो, मन नाल वसाया करो, ते सुरत करके उन्होंने याद करिया करो। जे सुरत नहीं ना तो कुछ भी नहीं। कबीर साहब कहते ना, सुरत माहे जो निरते करते, कथा वार्ता कहते। कहते जिहड़े सुरत करके जुड़ जाते फिर उहदियां कथा कहानियां बोलते ने, कथा कहानियां सुनते ने, ते सुनदियां सुनदियां उहदे वर्गे ही हो जाते। ते उहदे वर्गे होना बड़ा कठिन है, क्योंकि फिर मरना पेगा। ते मरना भी किस तरह का? कबीर मोहे मरने का चाहो है, मरो तो हर कै द्वार। फिर मरना भी औखा है गुरमुख। इस करके तीसरे पातशाह कोल बिठाउंदे ने। हुण देखो शरीर किस तरह कबूलिया जांदा है। उम्र अंबाछित के अंदर जर जूद रूफ रफ्त, उम्र आके बरबूद रफ्त। भाई नंद लाल जी कहंदे जिंदगी वो शरीर उम्र किसे कर्म जोग नहीं जेड़ी किसे दे लेखे विच नहीं लगदी है। ते बाबा फरीद साहब जी श्लोकां विच की कहंदे ने, फरीदा अमल जे कीते दुनी विच। असी दो नीहां ते खलोते हैं। दुनिया का अखरी अर्थ है दो नीहां, एक नी जन्म है, एक नी मरण है। जिस दिन जन्म होएगा मरना होएगा। दिन चढ़दा है शाम नू खत्म हो जाता है, मुक जाता है। रात जन्म लैंदी है, सवेर नू मुक जाती है। बचपन ने जन्म लिया, जवानी आ गई, बचपन खत्म हो गया। जवानी का जन्म हो गया, बढ़ेपा आ गया, जवानी मुक गई, बढ़ेपा शुरू हो गया।
ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਡੇਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਅਮਲ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਰਨਾ ਸਭਨਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਥਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਨਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ, ਜੇ ਨੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਨਿਤ ਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਭਜਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਭੁੱਲਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਰਹਿ ਰਸ ਭੁੱਲ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨੇਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੇਮ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਭਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ऐसे सो ऐसे बैस बतायो, साच कहूं सुन लिहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। गवाही दिंदी है तीसरी बाणी। हुण महाराज जी कोल बिठा के सानू की ज्ञान दिंदे ने, कहंदे देख दिन आया मुक जाने, रात दा जन्म है, सवेर होई प्रभात होनी, मुक जानी रात। गुरु साहब ने ते परौणियां दा भी जिक्र कर दिता, कहंदे जैसे रहन परौणे उठ चले प्रभात। कहंदे जिवें रात नूं शाम नूं एक परौणा आउंदा ते सवेरे जाण दी तैयारी कर लैंदा, मना किते तू भी बंधना ना बन के बैठ जाई, पता नहीं अगला सवास उन्हें आउण देना कि नहीं आउण देना, बस खड़ा रहा है। ते तुसी रोज पढ़दे जे, महाराज जी कहंदे दिवस रात दोए ताई दाया, ये दो चीज़ां ने। ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਦਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਈ ਹੈ। ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੁਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਚਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਾਣਿਆ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। मैं तो एक छोटी जी डेफिनेशन उदाहरण छोटी जी दिना वा, बस तुसी कड़ाह प्रसाद की देख छकनी है, तुसी हुणे ही छकनी है। देखियो तीन वस्तुआं नज़र आउणगियां, जिहदे नाल प्रसाद तैयार होया तुहानू नज़र ही नहीं आउगी, नहीं नज़र आएगी। तुहानू आटे का पता लगेगा, घिओ का पता लगेगा, जीभ तुहाडी मिठास दसेगी, खंड है कि नमक है, इहदे च की पिया होया तुहाडी जीभ दसेगी। पर जिदे तो तैयार होया वो नज़र नहीं आना। हुण आटे का भी पता है, आ ब्रह्मंड का भी पता है, कई पतालों की खोज हो गई, कई धरतियां की खोज कर ली अज दे विग्यानियां ने, कई जूनां की खोज कर ली, गांह तो गांह उत्पुज जूनां ने, गांह तो गांह जड़ जूनां ने खोज कर ली, गांह तो गांह तुरदे गए। पर जो सृष्टि नूं चला रहा है वो समझ तो परे। समझ किन्ना नूं आई? हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राज। किन्ना नूं समझ आई? जेड़े ओदे विच इकमिक हो गए। ते जदों समझ आई ते फिर उन्होंने कबूलिया, ते जिस दिन कबूल लिया उन्होंने जगत विच आउण दा मूल कारण भी पता लगा, ते जिस दिन मूल कारण दा पता लग गया उन्होंने संसार नूं दसिया, ते जिन्हां ने संसार नूं दस के आप मार्ग ते चले,
सच जानियो फिर तरे कौन, जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी, आप भी छुट के जमा दी मार तो दूसरे भी छुट गए। कई ब्रह्मंडा की खोज होगी, पर जो जाननहार है वो सारियां दे अंतर बैठा रहा, उन्होंने असी किसी ने खोजण की खोज ही ना की। बंदे खोज दिल हर, ये नहीं कला एक दिन ही खोजना है। तुरे चलो मार्ग ते तुले चलो, किते तुरदियां तुरदियां मार्ग मिलेगा ही ना, किते इस तरह की दया बनी जाएगी मनजीत सिंह वर्गी। खिमा करियो, अपने परिवार वास्ते तन वारना बड़ा औखा हुंदा है। गुरु नानक साहब जी जो तलंग पिंड गए सी ना, महाराज जी ने खोसले खत्री नूं ज्ञान दिता सी, ते महाराज जी ने इस दे घर एक बाणी उचारण कीती सी। ते जदों बाणी उचारण कीती ना, ते बाणी दा नाम सी अलाणी। दया आउणी बड़ी औखी है गुरु, किसे वास्ते तन कुर्बान करना बड़ा औखा है। जदों खोसले खत्री ने सतगुरु दे दीदार कीते ना, दर्शन कीते, इन्हें हाथ जोड़े, महाराज जी चलो मेरे घर प्रसादा छको, चल मरदाने आ बाले आ छकदे आ। चले गए, अजे जाना सी, तैयारी करन दी देर है, खोसला खत्री घर जांदा है, मौत हुंदी, सूल उठदा, खत्म हो जांदा है। महाराज जी नूं एक संगी आके आखन लगा, सतगुरु जी जो खोसला खत्री तुहानू लंगर छका के गया है ना, प्रसादा छका के गया है, महाराज जी वो चढ़ाई कर गया, मौत हो गई। छोटे छोटे बच्चे ने रोंदे ने, विलकदे ने। हुण गुरु साहब इहदे घर चले जांदे ने। पहले समय च अलाणी पाई जांदी सी, कोई नंगे सिर आउंदा सी ते समझ लिया जांदा सी कोई मौत हो गई है। अज ते सारियां दे नंगे ही सिर ने। खिमा करियो, प्रसादा शक्ल लग्गिया भी नंगा ही सिर हुंदा है। साडियां धीआं भैणां दे वाल भी खुले ही हुंदे ने। ये वाल कदों खोले जांदे सी, जदों बच्ची छोटी हुंदी सी ते ओदी गुत्त कीती जांदी सी, जदों ओ विआही जांदी सी ओदा जूड़ा कीता जांदा सी। ते जिस दिन ओदा पति जगत तो चलिया जांदा है, विछोड़ा पै जांदा है, चढ़ाई कर जांदा है, ते उसे धी दे पेकियां तो आईयां होईयां जीव इस्त्रियां ओदियां अंगना संगना, ओदियां रिश्तेदारियां ओदे केस खोल दिंदियां सी। जिस दिन गुत्त सी उस दिन धी सी, जिस दिन जूड़ा सी उस दिन किसे दे घर दी इज्जत ते पत्नी सी, जिस दिन वाल खुल गए उस दिन ओ विधवा हो गई सी। अज खुले ही हुंदे, तुसीं देखियो वाल धीआं दे खुले ही, जिन्हां दा आनंद कारज भी नहीं हुंदा, वाल खुले। इदां नंगा सिर आउणा ये मौत दी दृष्टांत सी। भाई गुरदास साहब ने भी एक जिक्र कीता है, कहंदे ठंडे खूह नहाए कै एक बजुर्ग ना, खूह ते नहाउण लग पिया, पग रख ली रुख ते जदों पग रखी रुख ते ਉਹ पग रखण दा सिर ते चेता भुल गया, घर नूं आ गया, दूरों ਨੂੰਹਾਂ ने देखिया ते जदों ਨੂੰਹਾਂ ने देखिया कि बापू साडा नंगे सिर आ रहा है, इहदे तो भाव कोई मर चुका है। सारियां ने रोना शुरू कर दिता। नंगे सिर आउणा भी ये समझिया जांदा सी कोई मर गया है, फिर नंगा सिर कीता जांदा है। हिंदू धर्म विच अज भी, सनातन धर्म विच अज भी है, जदों कोई पिता चढ़ाई करदा बच्चे दे केस बिल्कुल कतल कर दिते जांदे। क्यों? इहदे सिर तो साया उठ चुका है, पिता अज चलिया चुका है, यतीम हो चुका है। ते वो सारियां रोण लग पियां, उच्ची उच्ची पुब्बां मारन लग पियां, रोंदियां ने। इन्ने नूं एक नाइन हुंदी सी, नाइन का काम हुंदा सी, नाई दी घर वाली नाइन, वो केवल अलाणी पा सकदी सी, हरेक बीबी अलाणी नहीं सी पा सकदी। भाव उस विछड़े हुए बंदे दे निमित्त उस तरज विच गीत बोलना, मगर मगर बीबियां ने बोलना, अगे वो नाई दी घर नाइन ने बोलना। ते उस समय फिर अलाणी पाई जांदी सी, ते अलाणी किदे नां दी पाई जांदी सी, जेड़ा संसार तो चलिया जांदा है। वो हुण जदों आई नाइन, वो पुछदी है, दसो मैं अलाणी किदे नां दी पावां, अलाणी पाउणी है, मैं किदे नाम दी अलाणी पावां, फिर तुसीं रोयो। इन्ने नूं बापू हैरान हो गया कि क्यों रो रहीआं ने ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ। उन्हें सिर ते हथ मारिया, ते जदों हथ मारिया ते की देखदा है कि मेरे सिर ते पग नहीं। दौड़ा खूह ते जांदा, पग रखदा, फिर वापस आउंदा। भाव नंगे सिर आउणा भी घर विच बंदे दा मौत दी निशानी समझिया जांदा।
भाई साहब ने सारा जिक्र किया। समा थोड़ा पूरी वार विच तुसीं कढ़ के देखियो, पढ़ियो, जे वारां पढ़दे होवोगे तो जरूर दर्शन करियो। ठंडे खूह नहाए कै ये तुसीं ये स्पैलिंग कर लियो, फिर अगे पूरी वार आ जाएगी। हुण एक अलाणी है संसार दी, एक अलाणी है सच दी। अलाणियां दोवें ही ने। धन गुरु नानक साहब इहदे घर जांदे ने, हुण गुरु साहब दे कोल रोंदे ने जी। विछोड़ा बड़ा डड है, पिता दा विछोड़ा, पुत दा विछोड़ा बड़ा डड है। गुरमुख पुत्र चलिया जाए पिता वास्ते बड़ा दुख है, मां चली जावे बड़ा दुख है। हजारां नूं बाण मारन वाला तीर ते कमान चढ़ाउंदा सी, कईयां नूं ढेरी करदा सी अर्जन, ते जदों अभिमन्यु दा पता लगा ते तीर कमान ते चढ़दा ही नहीं सी। देखो ना, हजारां नूं मारना किन्ना सौखा सी, तीर चलाउंदा है, तीर दा धनी है। पर जदों इहदे कन्नां 'च खबर पई ना तेरा पुत्र चलिया गया, सच जाणियो अर्जन दे कोलों भी धनुख ते तीर नहीं सी चढ़दा। फिर रोंदा सी, करलाउंदा सी। पुत्र दा विछोड़ा रवा दिंदा। इब्राहीम नूं कहा सी तेरे पुत्र दी बलि देनी है, बलि देनी औखी सी, फिर बकरे दी ओदी जगह ते बलि दित्ती गई सी, जिन्नों तुसीं ईद बकरीद आखदे जे। मैं इधर देखे अरब कंट्रियां च भी जाके, चलो साडे ते घट है, उधर बहुत है। गुरु साहब दे घर चले गए, बैठ गए, मरदानिया रबाब छेड़, सच दी आवाज दईए। ते सच दी आवाज केड़ी है? हुण अलाणी पाउणी है। ते अलाणी केड़ी पाउणी है? धन सरिंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधे लै। हुण रोंदे सारे ही ने, पुत रोंदे ने, भतीजे रोंदे ने। ते जदों वो पुत आके कहंदा महाराज जी मेरा पिता ना जांदा मैं चलिया जांदा, घर वाली कहंदी मैं ये ना जांदे मैं चली जांदी। सच जाणियो गुरु नानक साहब ने उदों ऐलाने सच किया, कहंदे पुत रोंदे ने, भतीजे रोंदे ने, भरा रोंदे ने, पर सच जाणियो मरे दे नाल मरिया नहीं जांदा, नहीं मरिया नहीं। बड़ा औखा विछोड़ा, बड़ा कठिन है। विछोड़े नूं सहन करना बहुत औखा है। दुख दे समय आवाज जरूर है, पर दुख विच रह के उस दुख नूं शरीर ते हटाउणा वो कठिन है। महाराज जी कहंदे देखो जगत नूं चला रहा है, ध्यान दिओ। कहंदे मेरी अपनी उदाहरण मन दी मेरी अपनी विलकता है कि प्रसाद विच तुहानू आटा भी नज़र आउणा है, खंड भी नज़र आउणी है, तुहानू घिओ दा भी पता लगना है, पर जेड़े पानी जल तो बनिया तुहानू किणका मात्र भी नज़र नहीं आउणा है। संसार बनाउण वाला संसार विच निर्गुण रूप होके बैठा है, सच जाणियो सरगुण रूप होके सारियां च विचर रहा है। ते महाराज जी कहंदे गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्ले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूल अंत ज्योति, कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती, अनहत्ता शब्द वजंत पेरी। परमात्मा दिसदा नहीं है, इस करके गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं कहना पिया काहे रे बन खोजण जाए, कित्थे जंगलां च लभदा है। जिस दिन तू मैनू पाउणा याद रखी तेरे हिरदे चों मैं अंदरों प्रगट हो जावां। सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। हुण ओनू संग समझना ये किसे विरले दे हिस्से अंदर है। खड़ा रहा है जगत नूं चला रहा है, ते जगत नूं चलाउण वाला अंदर दया पाउंदा है, ते दया वो जदों पाउंदा है ते फिर तन वारन तो भी इंसान संकोच नहीं करदा है। फिर तन वारन की भी कोई चिंता नहीं हुंदी है कि मेरा तन है, मेरा मगर परिवार है, मेरा पिता है, मेरी मां है, भैन है। फिर तन वारन की कोई नहीं। भावें सामने मोती राम जी के सामने 7 साल के बच्चे नारायणे नूं कोलू विच पीड़ दिता सी, पर अंदरली भावना केड़ी सी? दया वाली। ते दया वाली भावना मनजीत सिंह जी दे कोल सी। हरेक बंदा दया नहीं कर सकता, विखावा जरूर कर सकता है, दया नहीं कर सकता। विखावा बहुत है, दया कर। मैं पहला भी जिक्र किया लंगर विखावे दे बड़े ने। सच जानियो किसे दी धी दी डोली तोड़नी सारा पिंड रल के वो बड़ी औखी है। सारा पिंड सड़क ते लंगर ला देगा, भावें 1-3 लाख लग जावे। किसे गरीब दी बच्ची दे विआह करना है ते रुपया 10,000 कढ़ना भी औखा है, कारण साडे अंदर दया नहीं। ते जिस दिन दया आ गई
फिर आ भावना बनेगी। भावें अज वीर साडा फोटो च नजर आउंदा है, क्योंकि फोटो ने सानू रवाई जाना है। वक्त ना रुकिया करदा है, ना जोर चले तकदीरां, समा नहीं रुकदा, वक्त नहीं रुकदा। वक्त ने एक दिन ढाउणा है, वक्त ने एक दिन सानू मटा के रख देना है। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौण कहाँ, काल के बना है सब है, काल ही चबाहेंगे। काल ने सानू पैदा किया, काल एक दिन खत्म कर देगा, समा पैदा कर देगा। ते समय ने ना वार देखनी, ना थित देखनी, ना मुहूर्त कढ़ना। गुरु नानक साहब कहंदे मरण ना मुहूर्त पुछिया, पुछी थित ना वार। कहंदे उन्हें कोई वार नहीं तय करनी, उन्हें कोई मुहूर्त नहीं कढ़ना, उन्हें कोई थित नहीं देखनी है। ते जो थित वार मुहूर्त नहीं देखना, जिस दिन ओदा बुलावा आ गया फिर जाना पैना। ते तुसी रोज शाम नू पढ़दे, महाराज जी कहंदे संबत साहा लिखिया। देखो मौत दी सही चिट्ठी है ना। बच्ची दा विआह करीदा, विआह तो 1-2 दिन या 5 दिन पहले एक सही चिट्ठी तोरी दी, ओदा जिक्र। तुसी इस शब्द नू केवल इत्थे ना रखियो कि जदों कोई जीव चढ़ाई करदा ते उदों असीं कहिए जी नहीं जी असीस तौर ते शब्द पढ़ो, नहीं। गुरबाणी जिउंदियां जी वास्ते, जिउंदियां समझांगे गुरबाणी नू ते दरगाह मिल जेगी। ये समझना पैना, गुरबाणी दे मूल भाव नू सानू ज्ञान विच लैना पैना। असीं हुण ये ना समझिए कि जदों जी खंडपट साहिब दा भोग पाउणा उदों शब्द पढ़ दो, जय घर कीरते आखिया करते का होए विचारो, चित कर गावो सोहेला सिवरो सिरजनहारो, तुम गावो मेरे निरभोय का सोहेला, हाँ वारी जित सोहेला सदा। उदों ये शब्द पढ़ने ने नहीं। महाराज जी कहंदे जस कर पर कर जिउंदियां, जस कर शरीर विच आत्मा रहिंदी। ते जदों आत्मा रवेगी ते तीसरे पातशाह कहंदे फिर कह नानक ए शरीर प्रवान होवा, जिन सतगुर स्यों चित लाया। जिन्हां दा चित जुड़ गया उन्हां दा शरीर प्रवान हो गया, ते जिन्हां दा शरीर प्रवान हो गया फिर उन्हां दियां यादां सदा ही रवाउंदियां रहिंदियां। वक्त ना रुकिया करदा है, ना जोर चले तकदीरां ते, फिर भुलियां यादां बहुत रवाउंदियां ने जदों नजर पवे तस्वीरां। ये आलम लिखदा कहंदा समा नहीं रुकना, मौत दा समा नहीं रुकना। ते महाराज जी कहंदी तेरे साई चिट्ठी भी लिखी हुई है। जन्म तेरा किते है ते विआउण वास्ते अकाल पुरख ने तेनू किते होर आ जाना। जन्म किते हुंदा ते बच्ची दा विआह कदी किसे शहर विच जाके करदे आ, कदी किसे पासे करदे। महाराज जी रोज शाम नू सौण लग्गिया कहंदे संबत साहा लिखिया, मिल कर पावो तेल संबत महीना साहा। साई चिट्ठी लिखिया, अकाल पुरख ने सब तो पहला तेरी मौत दी साई चिट्ठी लिखी। हुण महाराज जी कहंदे देहो सज्जण असीसड़ियां, जदों तेल दी रस्म करनी है सारे असीसां दिओ। असीसां किहड़ियां दिओ कि जेड़े घर इन्हें जाना है उस घर विच इहदा जिउंदियां जी प्यार बन जाए, जिउंदियां जी किते मिलाप हो जाए। जेड़े पति नूं इन्हें मिलन जाना उस पति दे नाल इहदी बिरहों बन जावे, उहदे नाल इहदा तन मन जुड़ जावे। सतगुरु गुरु नानक साहब कहंदे फिर देहो सज्जण असीसड़ियां। सज्जण केड़े? अज तुसी सारे बैठे ये तुसी सज्जण हो। इस समय सज्जण क्यों जे? क्योंकि इस समय तुसी गुरु नानक दे संगत रूप हो चुके हो। जेड़ा मर्जी किसे धर्म नूं मन्ने, मीह पैंदा बाल्टी विच पै गया ते पानी बाल्टी रूप है, गड़वी विच पै गया ते गड़वी रूप है। जे जेड़े भांडे च पै गया वो पानी ओदा ही रूप है, पर सच जाणिओ पानी आ एक तो ही रहा। सूरज एको रुत अनेक, सूरज तो इको ही है, रुत्तां बेशुमार ने। चलो गुरबाणी ने भी 6 रुत्तां मन्नियां। महाराज जी कहंदे देहो सज्जण, कहंदे आओ भाई रल मिल के सीसां दिओ। हाँ सीसां किहड़ियां दिओ कि शरीर मिट जावे पर मेल जिहड़ा आत्मा दा परमात्मा नाल हो जावे। दया बनाउणी ये साडे वीर मनजीत सिंह जी दे कोल सी। पर दया भी किस तरह आई? पहला नित नेमी मैं जिक्र कीता, फिर नित दे प्रेमी। जिथे नेम है उत्थे प्रेम है, ते जिथे प्रेम है उत्थे नेम कदी नहीं टुटदा।
ਭਾਵੇਂ ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਸਪਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਜੇ। 4996 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਕੇਵਲ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਦੀ ਕਹੋ, ਕਦੀ ਜਨ, ਕਦੀ ਨੀਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। 4996 ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਬਾਬੇ, ਪਹਿਲਾ ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਦੂਜਾ ਬੱਬਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਵੀ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਇਆ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਦਇਆ ਤੇ ਆਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰੀਨੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਲਮਾ ਆਏਗਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ, ਅੰਜੀਲ, ਕੁਰਾਨ, ਤੁੰਬੇਰ ਤੇ ਜੰਬੂਰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁਰਾਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਤਾਬੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ, ਨਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤਨ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੈ ਵਾਹੋ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਾ, ਫਿਰ ਭਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ, ਫਿਰ ਪਾਣਾ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਦ ਦੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਾਲਕ, ਤਦ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ।
तेरे भाने अंदर रह के ही आनंद बनिया रहे, ते सानू समझ आ जाएगी कि महाराज ये सब तेरी रजा है, सब तेरा हुक्म, ये सब तेरा भाना है। पर महाराज जी कहते तेरा भाना तू है मना है जिसनू होए दयाल। फिर जिदे ते तू दया कर दे ਉਹ तेरी रजा विच चल सकदा है, जिदे ते तू कृपा करदा है ਉਹ तेरे हुक्म नू समझदा है, ते जिदे उत्ते तू त्रुठ जाना है ਉਹ तेरे भाने विच रह के तेरे हरेक संसार दी गल नू मिठा करके मन्नन लग पैंदा है। इस करके चंगियाई करन लग्गियां बंदा डरदा जरूर है, चंगियाई करन लग्गियां बंदा डोल जांदा है, क्योंकि कदी चंगियाई करन लग्गियां डोलना नहीं। द गॉड दैट आई वर्ड आई डू नॉट डू, थॉमस जी लिखते ने, इन्हां ने ईसा जी कहते कमाल की गल है, कहते जो मैं चंगियाई करदा मैनू पता ही नहीं लगता, तो जो मैं बुराई के रस्ते ते चलदा कहते पाप मेरे तो हो ही जाते हैं। कहते पाप मैं इन्ने कर बैठदा मैनू पता ही नहीं लगता, कहते जो मैं चंगे पासे तुरना हुंदा फिर मैनू समझ ही नहीं लगती। कहते मैं चंगियाई करनी चाहता पर मेथों चंगियाई नहीं हुंदी। ईसा जी कहते चंगियाई करनी चाहता पर हुंदी नहीं है, बुराई मैं करनी नहीं चाहता बुराई मेरे तो हो जाती है। कमाल की गल है। कहते आई जुडू कहते मैं वो करनी नहीं चाहता, पाप मैं करना नहीं चाहता वो हो जाता है, चंगियाई मैं करनी चाहता हुंदी नहीं। पर साडा धर्म की कहता है, कहते तू चंगियाई दे मार्ग ते चल के देख, चंगियाई आप ही वो करा ले, आप ही वो कृपा कर दे, बस तू है वाहो तेरी रजाए। आओ धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह फिर की बख्शिश करते हैं, की रहमत कर दे। दिता समा समाप्त है। आओ सारियां संगतां शब्द दियां खीलियां पंक्तियां। जिसकी आशा तिस ही सौंप के, जिसकी आशा तिस ही सौंप के, एहो रहया निर्वाण। जिसते होवा सोई घर मान्या, जिसते होवा सोई घर मान्या। नानक गिरही उदासी सो परवान, उदासी सो परवान, उदासी सो परवान। तू है, तू है, तू है वाह तेरी रजाए, है वाह तेरी रजा। तू है, तू है, तू है वाहो तेरी राजाए, है वाहो तेरी राजाए, है वाहो तेरी राजाए। तू है, तू है, जपो जी तू तू है वाहो तेरी रजा, है वाहो तेरी रजा। करन सतगुरु जी कृपा। जिन्ना समा सी
ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਮਹਲ ਚਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਲਿਆ ਨਾਜ ਤੇ ਨਖਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਥਲ ਚਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਆਵਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕਰਕੇ ਹਲ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੁੱਖ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੈੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਡੱਡ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਕਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਡੱਡ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਊਂਡ, ਖਾਲਸਾ ਲਾਈਵ ਸਾਊਂਡ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ।